हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 11 फॉर द मंथ ऑफ मई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 10 का जो है लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे विजिबल हो जाएगा आपको। एंड इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। सो फर्स्ट आपकी न्यूज़ है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है दो एआई पावर्ड सिस्टम्स फॉर हाइपर लोकल वेदर फोरकास्टिंग। और ये दो कौन से प्रोडक्ट्स हैं? फोरकास्ट ऑफ मानसून एडवांस ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, मतलब ये पूरे देश के लिए लॉन्च किया गया है। और दूसरा प्रोडक्ट आपका है हाई स्पेशल रेजोल्यूशन रेनफॉल फोरकास्ट फॉर उत्तर प्रदेश, ये आपका उत्तर प्रदेश के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे इनको डेवलप किसने किया इन प्रोडक्ट्स को? तो इट इज डन बाय द इंडिया मेडिकल डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, IITM पुणे, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। तो इन तीनों के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। एंड ये बेसिकली यहाँ पे जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, ठीक है, ये आपका बेसिकली सपोर्ट करेगी फ्रेमवर्क को फॉर डिसिमिनेशन, राइट। अब बात करते हैं प्रोडक्ट वाइज। सो एआई इनेबल्ड मॉनसून एडवांस फोरकास्टिंग सिस्टम जो पहला आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, ये हमें वीकली फोरकास्ट प्रोवाइड करेगा एवरी वेंसडे को अप टू 4 weeks एडवांस to support farmers across 16 states and over 3,000 sub-districts in a country through the dissemination of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Framework, right? So ये हमें जो है हर वेंसडे को, वीकली हर वीक में एक बार ये हमें जो है वेंसडे को अपनी फोरकास्ट यहाँ पे बताएगा। अप टू 4 week एडवांस फोरकास्ट ये हमें देता रहेगा, ठीक है। एंड ये बेसिकली इंफॉर्मेशन आपके 16 स्टेट्स में जो है दी जाएगी, ठीक है, मतलब इनके फोरकास्ट ये बेसिकली बताएगा। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है हाई स्पेशल रेजोल्यूशन रेनफॉल फोरकास्ट यूपी का, जो एक पायलट सर्विस है फॉर द उत्तर प्रदेश। एंड ये फोरकास्ट करेगा रेनफॉल एट 1 किलोमीटर स्पेशल रेजोल्यूशन अप टू 10 days इन एडवांस, ठीक है। पहला वाला आपका 4 weeks का जो है एडवांस में चल रहा है, और ये वाला है 10 days इन एडवांस, राइट। ये यूज करेगा AI डाउन स्केल टेक्निक्स कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम ऑटो रेन गॉजेस, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, डॉपलर वेदर रेडार्स एंड सैटेलाइट रेनफॉल डेटा सेट से, ठीक है। डेसिमिनेशन चैनल्स की बात करें जिनके थ्रू इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी, मोबाइल ऐप्स आपके होंगे, SMS अलर्ट्स व्हाट्सएप के थ्रू ये प्रोवाइड किए जाएंगे, किसान पोर्टल्स, टेलीविजन, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिस्प्ले स्क्रीन्स एट वेजिटेबल एंड लोकल मार्केट्स। ओके, नाउ इस बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। द AI enabled monsoon advanced forecasting system will provide forecast every Wednesday up to how many weeks in advance? तो अभी हमने पढ़ा जो आपका AI enabled monsoon advanced forecasting system है, ये 4 week एडवांस में जो है इंफॉर्मेशन बेसिकली प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कुलजीत कौर मरहास इज द थर्ड इंडियन साइंटिस्ट एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी ऑनर्ड एज अ फेलो ऑफ Meteorological Society, who were the two Indians before her? So कुलजीत कौर से पहले दो इंडियन साइंटिस्ट थे जिनको ये ऑनर दिया जा चुका है। एक का नाम है देवेंद्र लाल एंड दूसरे हैं JN गोस्वामी, ठीक है। सो ये दोनों शख्स जो हैं, ये दोनों पर्सनालिटीज जो हैं, इनको ये जो है ऑनर दिया जा चुका है। नाउ कुलजीत कौर महाराज जो हैं, ये इसरो की साइंटिस्ट हैं एंड ये पहली इंडियन वुमेन बनी है जिनको इलेक्ट किया गया है फेलो ऑफ मीटियोरिटिकल सोसाइटी के लिए। एंड दिस फेलोशिप इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर इन मेटेओरिटिक्स एंड प्लेनेटरी साइंस। ये थर्ड इंडियन साइंटिस्ट बनी है जिनको ये ऑनर मिला है आफ्टर देवेंद्र लाल एंड JN गोस्वामी। और करंटली ये वर्क कर रही हैं प्रोफेसर एट द इन दी प्लेनरी साइंस डिवीजन एट अ फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद गुजरात में, जो आपकी ऑटोनोमस यूनिट है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की, ठीक है। साथ में ही ये आपका प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसरो का। ओके, और इनकी जो इसके अलावा रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो शी इज नोन फॉर द वर्क ऑन शॉर्ट लिव्ड रेडियो न्यूक्लाइड्स एंड स्टेबल आइसोटोप्स इन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मटीरियल। एंड इनका रिसर्च स्पैन जो था आपका प्री सोलर ग्रेन्स, कैल्शियम एल्यूमिनियम रिच इंक्लूशंस, ठीक है, आपका कॉन रूल्स, ऑर्गेनिक मैटर इन मेटेरोइड्स, तो इनके बारे में रिसर्च करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्हें फेलो ऑफ द अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन भी मिला है एंड शी इज अ रेसिपिएंट ऑफ अ देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल फॉर कंट्रीब्यूशन टू प्लेनरी साइंस एंड कॉस्मो केमिस्ट्री। ओके,
नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो आपकी स्पेशलाइज यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, इन दोनों ने मिलकर ऑफिशियली लॉन्च किया है न्यू country strategic opportunities program for which period to strengthen India's rural economy and to promote inclusive climate resilient rural development। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और IFAD ने मिलकर लॉन्च किया है एक प्रोग्राम, कंट्री स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम, और ये आपका 2026 से 2033 तक का जो है प्रोग्राम है। इसका मेन एम है स्ट्रेंथन करना इंडिया के रूरल इकोनॉमी को और प्रमोट करना इंक्लूसिव क्लाइमेट रेसिलेंट रूरल डेवलपमेंट को। ठीक है, नाउ अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये जो आपका बेसिकली प्रोग्राम लॉन्च किया गया है 8 साल का 8 ईयर कंट्री स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम, ठीक है, इसका एम क्या है वो हमने पढ़ा, रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना और प्रमोट करना आपके क्लाइमेट रेसिलेंट रूरल डेवलपमेंट को। ठीक है, एंड इसे लॉन्च किया गया था IFAD इंडिया पार्टनरशिप फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी इवेंट में, जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। और इसका फोकस की अगर हम बात करें तो फोकस एरिया क्या है, एनहांस करना सोशल इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट रेसिलेंस ऑफ रूरल कम्युनिटीज और स्ट्रेंथन करना नॉलेज सिस्टम टू एक्सपैंड सक्सेसफुल डेवलपमेंट मॉडल्स अक्रॉस इंडिया एंड अदर ग्लोबल साउथ कंट्रीज। इसके साथ साथ IFAD ने इस इवेंट में जो नबार्ड है इसके साथ भी एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट किया है टू फर्दर स्ट्रेंथन रूरल फाइनेंस सिस्टम एंड टू सपोर्ट इनोवेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो है ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपका, विच इज डेडिकेटेड टू इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड हंगर इन रूरल एरियाज ऑफ अ डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, इसके करंट प्रेसिडेंट है आपके एल्वारो लारियो, हेडक्वार्टर रोम इटली में लोकेटेड है और इसे 1977 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड लेबोरेटरी फैसिलिटी अंडर भारत इनोवेट्स 2026 एट विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जहां पे इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फैसिलिटी फील्ड लेबोरेटरी फैसिलिटी जो है वो आपकी इनॉग्रेट की गई है। सो ये आपकी IIT बॉम्बे में इनॉग्रेट हुई हैं। ठीक है, सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे जो है वहां पे इनॉग्रेट इसे किया गया था। नाउ डिटेल में बात करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड लेबोरेटरी फैसिलिटी, ये आपका कॉन्सेप्शलाइज किया गया है बाय द प्रोफेसर विक्रम विशाल, जो प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस एंड कन्वेनर है ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के एट दी IIT बॉम्बे। ठीक है, ये जो फैसिलिटी है अभी हमने पढ़ा, ये जो है ये इंडिया की पहली एंड टू एंड पायलट स्केल प्लेटफॉर्म है जो इंटीग्रेट करता है कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन को, जियोलॉजिकल कार्बन डाइऑक्साइड sequestration को in a basalt formation, and it also includes India's first pilot scale scientific drilling initiative to assess your carbon dioxide storage potential in the Deccan Traps, right? जो ये टेक्नोलॉजी है, the technology is being promoted by the Urja Nova C, जो डीप टेक वेंचर है, which is it's a deep tech venture incubated at the Society for Innovation and Entrepreneur, that is SHINE, ठीक है, at the IIT बॉम्बे। और यहाँ पे अगर कैपेसिटी की बात करें इसकी, तो ये आपकी रहेगी अप टू 3 टन पर डे की। एंड एप्लीकेशन बेसिकली कहाँ कहाँ यूज मतलब कहाँ कहाँ इसका यूज होगा और कैसे कैसे ये काम करेगा, तो इसके बारे में देखें। तो ये कैप्चर करेगा CO2 फ्रॉम दी एम्बियंट एयर एंड इंडस्ट्रियल एमिशन, यूज किया एंड यूज करेगा नॉन पोर्टेबल वाटर सोर्सेस को, देन इट विल कन्वर्ट द कैप्चर CO2 इनटू हाई प्योरिटी कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स। ठीक है, यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ होगा, स्टील, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर्स में इनका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, इंडिया ने होस्ट किया है 10th एडिशन इंडियन ओशियन डायलॉग का न्यू दिल्ली में। इंडिया जो है, इंडिया के पास बेसिकली अभी चेयरशिप है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की 2025 से 2027 तक की। ठीक है, एंड ये जो इवेंट आपका था 10th एडिशन इंडियन ओशियन डायलॉग का, ये इसी का पार्ट है और इसकी थीम आपकी थी इंडियन ओशियन रीजन इन द ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। ठीक है, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स एंड IORH सेक्रेटरीट जो है इनके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। और यहाँ पे कुछ आपके पर्सनालिटीज हैं जो शामिल हुए थे, जैसे सर्बानंद सोनोवाल, धनंजय रामफुल, वलीद मोहम्मद अल कादिमी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं यमन के, मोहम्मद
नशीद, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, ठीक है। देन पी कुमारन जो सेक्रेटरी हैं आपके ईस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, ठीक है। ये सारे पर्सनालिटीज यहाँ पे इसमें शामिल हुए थे। और यहाँ पे डिस्कशन हुआ था मेरीटाइम सिक्योरिटी, ब्लू इकोनॉमी, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर इन सब चीज़ों पे डिस्कशन हुआ था। और यहाँ पे हाईलाइट किया गया था कि विमेन पार्टिसिपेशन, इंडिया की बात करें, विमेन पार्टिसिपेशन जो है ये आपका बड़ा है। इट सर्ज ऑफ 340% सिंस 2020 इन दी इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर। तो इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर में जो विमेन्स है वो और अभी यहाँ पे मतलब उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है इंडिया ने यहाँ पे बेसिकली इस इवेंट में रीअफर्म किया था इसकी कमिटमेंट टू पीसफुल, स्टेबल एंड प्रॉस्परस इंडियन ओशियन रीजन अलाइंड बाय इट्स महासागर इनिशिएटिव जो है, विजन जो है, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, ठीक है, एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन हियर इज, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, इंडिया ने होस्ट किया है 10th एडिशन इंडियन ओशियन डायलॉग का अंडर विच थीम। तो अभी हमने पढ़ा था थीम क्या है, इंडियन ओशियन रीजन इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। दिस इज द थीम ऑफ 10th एडिशन ऑफ इंडियन ओशियन डायलॉग, ठीक है। अगर हम पास्ट एडिशन की बात करें तो 2014 में इंडिया ने जो है इंडियन ओशियन डायलॉग जो है वो आपका होस्ट किया था कोची केरला में, 2019 में 6th एडिशन न्यू दिल्ली में जो हुआ था, एंड 2021 में 8th एडिशन जो वर्चुअली आपका होस्ट किया गया था, ठीक है। देन इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की बात करें तो उसके 23 मेंबर स्टेट्स एंड 12 डायलॉग पार्टनर्स हैं अभी करंटली। सेक्रेटरी जनरल जो इसके हैं इनका नाम है संजीव रंजन। हेडक्वार्टर इसका एबेन मॉरिशस में लोकेटेड है और इसे 1997 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है, रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन्होंने लॉन्च किया है भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल with a total capacity of 1.5 billion US dollar and government backed sovereign guarantee of 1.4 billion US dollar। तो रिसेंटली एक आपका भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल जो है वो आपका लॉन्च किया गया है। किस चीज के लिए लॉन्च किया गया है, ताकि यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड की जा सके इंडियन शिप्स को, कार्गोस को, स्पेशली आपके रिस्की इंटरनेशनल सी रूट्स एंड वॉर जोन्स में जैसे अभी चल रहा है, ठीक है। सो इंडिया की शिपिंग कंपनीज मोस्टली डिपेंड होती हैं आपकी फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज पे, ठीक है, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज एंड फॉरेन प्रोटेक्शन एंड इंडेमिनिटी क्लब्स पे मैरीटाइम इंश्योरेंस के लिए। और ये इनको जो है कवरेज प्रोवाइड करते हैं आपका ऑयल पोल्यूशन, कार्गो डैमेज, शिप कोलिजन, क्रू इंजरी, रेक रिमूवल, रिपाट्रिएशन ऑफ अ क्रू, तो इन सब चीज़ों के लिए कवरेज प्रोवाइड करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है जब वॉर का टाइम आता है, ठीक है, या अगर सैंक्शन लगा दिए जाते हैं या कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन आती है, तो इन दैट केस ये जो फॉरेन कंपनीज होती है ना, ये क्या करती हैं, कवरेज रिफ्यूज कर देती है, मतलब देती नहीं है, ठीक है, या इंश्योरेंस जो है वो विड्रॉ कर लेती है, मतलब अपना सपोर्ट यहाँ पे हटा देती हैं, या फिर प्रीमियम्स कुछ ज्यादा बढ़ा देती हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है उन्होंने लॉन्च किया है भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, जो बेसिकली इंश्योरेंस प्रोटेक्शन हमारे इंडियन शिप्स को और कार्गो को प्रोवाइड करेगा, ताकि उनकी डिपेंडेंसी जो फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज पे है वो कम हो जाए, वो आपके हट जाए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पूल है इसका ये क्या क्या चीजें, मतलब इसके आने से क्या क्या चीजें होगी, ये डिपेंडेंसी कम करेगा फॉरेन इंश्योरेंस पे, इंश्योर करेगा अनइंटरप्टेड इंश्योरेंस सपोर्ट, ये प्रोटेक्ट करेगा इंडियन शिपिंग एंड ट्रेड इंटरेस्ट को, एंड इट विल स्ट्रेंथन सोवरेन कंट्रोल ओवर द मैरीटाइम ट्रेड। एक और चीज यहाँ पे, ये जो सेकंड था ना आपका यहाँ पे पार्ट, गवर्नमेंट बैक्ड सोवरेन गारंटी 1.4 बिलियन यूएस डॉलर की यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर जो आपका क्लेम है वो एक्सट्रीमली हाई हो जाता है या बहुत बड़ा हो जाता है, इन दैट केस एंड जो पूल मनी है वो भी आपका खत्म हो जाता है बाय चांस, इन दैट केस गवर्नमेंट जो है यहाँ पे अपना बैकअप सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो ये सोवरेन गारंटी का यहाँ पे मेन मतलब है, ठीक है, 1.4 बिलियन की जो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल जो है ये प्रोवाइड करेगा इंश्योरेंस किस किस चीजों के लिए, हल एंड मशीनरी इंश्योरेंस जो कवर करेगा डैमेज टू द शिप इटसेल्फ एंड
इट्स मशीनरी। ठीक है, कार्गो इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय द सी। प्रोटेक्शन एंड इंडेमिनिटी कवर करेगा थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज जैसे पॉल्यूशन, क्रू इंजरी, कोलिजन क्लेम, कार्गो लाइबिलिटीज को। एंड वॉर रिस्क इंश्योरेंस ये प्रोवाइड करेगा, कवर करेगा लॉसेस अराइजिंग ड्यू टू वॉर, पायरेसी, टेरर अटैक्स एंड हाई रिस्क सी रूट। तो काफी चीजें ये जो है प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, क्लेम कवरेज की बात करें तो अगर क्लेम जो है अप टू 100 मिलियन यूएस डॉलर का होगा तो ये डायरेक्टली पे किया जाएगा यूजिंग द पूल फंड्स, मेमो इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन एंड री इंश्योरेंस सपोर्ट से। बट अगर क्लेम इससे ज्यादा हो जाता है, इन दैट केस गवर्नमेंट सोवरेन गारंटी जो है ये लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, फंक्शन की बात करें इसके भारत मैरीटाइम पूल इंश्योरेंस पूल की, तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज इसमें एक साथ आएंगी। ठीक है, इनके बेसिकली इन सबको मिला के ही एक पूल यहाँ पे बनाया जाएगा। इसमें क्या क्या बोला गया है, डोमेस्टिक इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस जो होंगे ये इशू करेंगे पॉलिसीज को। रिस्क इज शेयर्ड अमंग ऑल द पूल मेंबर्स, री इंश्योरेंस इज कलेक्टिवली अरेंज एंड क्लेम जो है वो जॉइंटली हैंडल किए जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा फंक्शन करेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो जीआईसी री है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, इसको पूल एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे बनाया गया है, एडमिनिस्ट्रेटर जो मैनेज करेगा पूल को, अरेंज करेगा री इंश्योरेंस, मॉनिटर करेगा परफॉर्मेंस एंड हैंडल करेगा रिपोर्टिंग को। ठीक है, एक गवर्निंग बॉडी जो है वो फॉर्म की गई है सुपरवाइज करने के लिए सारे फंक्शंस को, ओवरऑल फंक्शनिंग को ऑफ अ बीएमआईपी, एंड इट विल अप्रूव यूज ऑफ अ सोवरेन गारंटी अगर जरूरत पड़ी। ठीक है, इफ नीडेड, राइट। नेक्स्ट है अंडरराइटिंग कमेटी यहाँ पे आपकी है रहेगी, इंश्योर करने के लिए प्रॉपर रिस्क असेसमेंट को, टेक्निकली साउंड अंडरराइटिंग एंड कंसिस्टेंट इंश्योरेंस प्रैक्टिसेस के लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या बताया गया है, फर्स्ट पॉलिसी इशूड की गई है मेरीन हल एंड मशीनरी वॉर पॉलिसी को, विच इज इशूड बाय द न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड टू दी हॉजर ऑफशोर एंड मैरीटाइम प्राइवेट लिमिटेड, एंड मरीन कार्गो एंड वॉर पॉलिसी इशू की गई है टू दी वेदांता स्टेरलाइट कॉपर लिमिटेड को फॉर इम्पोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द केबल वायर्स, राइट। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन की। सो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लॉन्च दी भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ, सो टोटल कैपेसिटी 1.5 बिलियन की है। ठीक है, वेयर एज जो गवर्नमेंट बैक्ड आपका सोवरेन रहेगा, ठीक है, वो कितने का है, 1.4 बिलियन यूएस डॉलर का। ठीक है, ये बताया गया है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने रिसेंटली नोटिफाई किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ठीक है, इसको रिसेंटली नोटिफाई किया गया है और ये 1 जुलाई 2026 से इफेक्ट में आएगा। ये रिप्लेस करेगा आपके मनरेगा को। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो आपका है 2005 का, उसको ये रिप्लेस करेगा। ठीक है, इसमें कुछ चीजें नोट करनी है कि जो ऑलरेडी वर्क चल रहा होगा इसके तहत वो आपका क्या वो कंटिन्यू किया जाएगा अंडर दी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ठीक है, दूसरा जो ई-केवाईसी वेरीफाई किया गया है मनरेगा जॉब्स कार्ड के लिए, वो वैलिड रहेगा जब तक न्यू ग्रामीण रोजगार कार्ड जो है नहीं बनते या इशू नहीं किए जाते। इसके साथ ही बोला है स्टेट्स गिवन 6 मंथ प्रिपरेशन टाइम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इनिशिएटिव, राइट। कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं, जैसे मनरेगा के तहत जो यहाँ पे मतलब जॉब वर्किंग डे जो होते थे वो 100 डेज के होते थे। ठीक है, 100 डेज का जॉब यहाँ पे दिया जाता था, बट अब इसको इसके तहत नए इनिशिएटिव के तहत फ्रेमवर्क के तहत 125 डेज कर दिया गया है पर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, वेज पेमेंट जो है अब वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है उसके माध्यम से की जाएगी डायरेक्टली बैंक अकाउंट में। जो इनके वेजेस हैं या पोस्ट ऑफिस अकाउंट में इनके जो वेजेस हैं वो डायरेक्टली सेंड किए जाएंगे। ठीक है, देन टाइम लिमिट की बात करें तो ये जो वेजेस हैं, वेजेस का प्रोसेसिंग टाइम विद इन 3 years है एंड टोटल पेमेंट कंप्लीशन विद इन 15 डेज होगी। अगर यहाँ पे वेजेस डिले होते हैं बियॉन्ड 15 डेज, इन दैट केस वर्कर को कंपनसेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। देन एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वर्कर्स के लिए क्या है, अगर यहाँ पे क्या बोला है, अगर जो काम है इट इज इफ द वर्क इज मोर देन 5 किलोमीटर अवे, इन दैट केस वर्कर को एडिशनल 10% वेज अलाउंस यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी यहाँ पे मिलेगा अगर वर्क इफ द वर्क इज डिमांडेड बट ये प्रोवाइड नहीं किया गया है, देन इन दैट केस वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ठीक है, विमेन फ्रेंडली प्रोविजन यहाँ पे लाया गया है, जहां पे क्या बोला गया है, अगर वर्क साइट पे 5 से ज्यादा बच्चे हैं बिलो द एज ऑफ 5, इन दैट केस विमेन वर्कर्स यहाँ पे अपॉइंट की जाएंगी एज अ केयर टेकर एंड ये इनको भी यहाँ पे जो है वेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है
वर्कर सेफ्टी एंड सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो इन दैट केस यहाँ पे क्या बोला है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट्स इनको प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द वर्क साइट इंजरीज, ठीक है। डेली अलाउंस जो है अगर मतलब यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट मतलब यहाँ पे क्या बोला है, डेली अलाउंस आपके जो है हाफ वेजेस रेट यहाँ पे रहेगा ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, मतलब जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है इन दैट केस भी पैसा मिलता रहेगा बट हाफ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। थर्ड है, इन केस ऑफ डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे जो है प्रोवाइड किया जाएगा अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। स्कोप ऑफ वर्क्स की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है, आपका जो स्कोप है वो थोड़ा एक्सपैंड किया गया है। 4 की एरियाज यहाँ पे आपके बताए गए हैं, जैसे वाटर सिक्योरिटी, नेक्स्ट है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट रेसिलेंस वर्क, राइट। जैसे रोड, ब्रिजेस, स्कूल्स, आंगनवाड़ी बिल्डिंग्स, फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल फ्रेमवर्क की बात करें तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर जो है वो भी बढ़ाया गया है 6% से इंक्रीज करके ये आपका 9% कर दिया गया है। एंड फंडिंग पैटर्न की बात करते हैं तो सेंटर और स्टेट का इस इनिशिएटिव के तहत सेंटर एंड स्टेट का जो रेशियो आपका रहेगा 60-40 का रहेगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड हिमालयन स्टेट्स है तो 90-10 रहेगा, मतलब 90 स्टेट गवर्नमेंट का, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट का एंड 10 आपका रहेगा स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। यूटीज की बात करें विदाउट लेजिस्लेचर्स, इन दैट केस 100% सेंटर का यहाँ पे जो है फंडिंग पैटर्न आपका चलेगा, ठीक है, मतलब फंडिंग सेंटर प्रोवाइड करेगा। बजट एलोकेशन की बात करें 2027 की तो 95,692.31 करोड़ की एलोकेशन यहाँ पे की गई है और क्यूमुलेटिव एलोकेशन यहाँ पे जो है ग्रेटर देन 1,51,000 करोड़ की गई है, ठीक है। नाउ इस पे भी इस क्वेश्चन कर लेते हैं। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। सो ये पहला पॉइंट क्या है, द एक्ट इंक्रीजेस द स्टैट्यूटरी एम्प्लॉयमेंट गारंटी फ्रॉम 100 डेज टू 125 डेज पर हाउस होल्ड पर फाइनेंशियल ईयर, दिस इज करेक्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, वेज पेमेंट मस्ट बी प्रोसेस्ड विद इन 3 डेज, completed within 15 days and delayed payment beyond 15 days attract compensation, this is also correct. If the work site is more than 5 kilometers away, workers are entitled to an additional 10% wage allowance as a distance allowance, ये भी correct है। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, एनकरेज करने के लिए वुमेन पार्टिसिपेशन को वर्क साइट पे अगर बच्चे 5 या 5 से ज्यादा बच्चे हैं बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, इन दैट केस वुमेन वर्कर वहां पे अपॉइंट की जाएंगी एज अ केयरटेकर एंड इनको भी यहाँ पे जो है वेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सारे पॉइंट आपके करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, राइट। यहाँ पे आप इसका हिंदी वर्जन देख सकते हो, आराम से इसे गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है आरबीआई से रिलेटेड। आरबीआई ने रिसेंटली सिंपल किए हैं रूल्स, किसके लिए, नॉन बैंक एंटिटीज के लिए, फिनटेक्स के लिए। बेसिकली कौन से रूल्स, आउटवर्ड रेमिटेंस रूल्स। आउटवर्ड रेमिटेंस क्या होता है, जब इंडिया से बाहर पैसा जाता है, चाहे वो फीस के टर्म में हो या ट्रैवल जब आप बाहर करते हो, ठीक है, उस टर्म में हो, जब भी इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है तो उसे आउटवर्ड रेमिटेंस आप कहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे चेंजेस क्या लाए हैं, ये चेंजेस आपके नॉन बैंक एंटिटीज के लिए हैं, जैसे फिनटेक हो गया, ठीक है, या आपके अदर नॉन बैंक प्लेटफॉर्म्स जो हो गए उनके लिए, कि जब भी वो बेसिकली क्या होता है, जो फिनटेक कंपनीज है, ठीक है, इनको आउटवर्ड रेमिटेंस के लिए पार्टनरशिप करनी होती है ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स के साथ, ठीक है, जो इनको बेसिकली ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनके थ्रू ये आउटवर्ड रेमिटेंस करते हैं, ठीक है। अब ये पार्टनरशिप करने से पहले इनको जो है आरबीआई को इन्फॉर्म करना पड़ता था, ठीक है, इनको प्रायर अप्रूवल लगता था आरबीआई का, और आरबीआई अप्रूव करेगा, परमिशन देगा, तभी ये पार्टनरशिप कर पाएंगे ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स के साथ आउटवर्ड रेमिटेंस के लिए। अब इन्होंने ये चीज हटा दी है, इन्होंने क्या बोला है, अब ये डायरेक्टली जो है टाई अप कर सकते हैं आपके ऑथराइज्ड बैंक के साथ विदाउट वेटिंग फॉर आरबीआई परमिशन। यहाँ पे बेसिकली क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, जो आरबीआई से आरबीआई की परमिशन जो लेनी होती थी, राइट, तो ये अप्रूवल के लिए भेजेंगे, जब अप्रूवल आएगा, ठीक है, अप्रूवल आने में टाइम लग सकता है, राइट। सो उस डिले को हटाने के लिए यहाँ पे आरबीआई ने जो है परमिशन अपनी वो कर दी है कि अब कोई जरूरत नहीं है मेरे से परमिशन लेने की, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे ये किस पे अप्लाई होता है, इट अप्लाइज टू द क्रॉस बॉर्डर आउटवर्ड रेमिटेंस ऑफ फंड्स फॉर नॉन ट्रेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस, ठीक है, जिसमें चैनल्स कौन कौन से इंक्लूडेड है, जैसे वेबसाइट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, मोबाइल एप्स विच इज ऑपरेटेड बाय योर थर्ड पार्टी एंटिटीज, राइट। नाउ अब यहाँ पे जो ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक है, इनको जो है दे मस्ट कंप्लाई विद द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, इसका जो फेमा एक्ट है, इसके तहत उनको सारे जो कंडीशन है वो अप्लाइड होनी चाहिए
ऑथराइज्ड बैंक की, ठीक है, एंड मैंडेटरी केवाईसी ड्यू डिलिजेंस जो है ये चीज़ होनी चाहिए और कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बैंक ने यहाँ पे क्या बोला है, बैंक मस्ट इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट द एग्जैक्ट फॉरेन एक्सचेंज अमाउंट टू बी क्रेडिटेड एंड मैक्सिमम टाइम कितना वहाँ पे लगेगा फॉर द बेनिफिशरीज टू रिसीव द फंड, तो ये सब चीज़ें उन्हें बतानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया एआई मिशन ने एमओयू साइन किया है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है, टू एनहांस एक्सेसिबिलिटी ऑफ अ एआई इकोनॉमी। तो रिसेंटली इंडिया एआई मिशन ने अग्रीमेंट साइन किया है, एमओयू साइन किया है आपका कार्य जो बैंगलोर की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ एनहांस करने के लिए एक्सेसिबिलिटी ऑफ एआई इकोनॉमी, राइट। इसका की ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सपोर्ट करेगा कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इकोसिस्टम डेवलपमेंट और एंड इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से ये चीज़ें आपकी मतलब एनहांस की जाएगी एक्सेसिबिलिटी ऑफ अ एआई इकोनॉमी, राइट। टेक्निकल कंसल्टेशन, नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव्स अक्रॉस गवर्नमेंट बॉडीज एंड देयर पार्टनर इंस्टीट्यूशन, राइट। इसके अलावा फोकस एरिया रहेगा डेवलपमेंट, क्यूरेशन एंड शेयरिंग ऑफ हाई क्वालिटी लैंग्वेज एंड मल्टी मॉडल डेटा सेट्स। टेक्निकल कोलैबोरेशन की बात करें तो ये बेसिकली स्ट्रेंथन करेगा एआई कोच डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को। एआई कोच क्या है, ये नेशनल एआई डेटा प्लेटफॉर्म है जो सपोर्ट करता है एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू क्वालिटी डेटा सेट, मॉडल टेस्टिंग, सिक्योर डेटा शेयरिंग, कोलैबोरेशन अमंग द गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, राइट। ये साथ में एनहांस करेगा मॉडल इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क को, स्टैब्लिश करेगा स्टैंडर्ड्स फॉर डेटा सेट क्वालिटी वैलिडेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली डिजिटल भारत निधि जो है विच कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ। किस चीज के लिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अमेंडमेंट भारत नेट प्रोग्राम। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ इनका अग्रीमेंट हुआ है और इस अग्रीमेंट में और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, आंध्र प्रदेश भारत नेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड एंड आंध्र प्रदेश स्टेट फाइबर नेट लिमिटेड। तो ये सारे के बीच में बेसिकली ये अग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है। अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम की बात करें, इसका ऑब्जेक्टिव है अपग्रेड करना, एक्सपैंड करना, स्ट्रेंथन करना भारत नेट को टू प्रोवाइड रिलायबल फ्यूचर रेडी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू दी ऑल ग्राम पंचायत एंड विलेजेस, ठीक है। तो ग्राम पंचायत और विलेजेस में जो है फ्यूचर रेडी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है और ये फोकस करेगा रूरल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, लास्ट माइल कनेक्टिविटी में एंड इंक्लूसिव डिजिटल ग्रोथ में, राइट। फंडिंग की बात करें, इम्प्लीमेंटेशन के लिए कितनी फंडिंग दी गई है या क्या एलोकेशन है वो सारी देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2432 करोड़ का एलोकेशन दिया है आंध्र प्रदेश को, ठीक है। साथ में इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी है, इट इज आंध्र प्रदेश भारत नेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ये कवर करेंगे 13,426 ग्राम पंचायत को इन दी फेजेस, ठीक है। फेजेस में ये इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। पहले फेज में यहाँ पे अपग्रेड किया जाएगा 1692 ग्राम पंचायत को टू दी रिंग टोपोलॉजी एंड इट विल एनहांस द नेटवर्क रेसिलेंस। सेकेंड नंबर पे है आपका फेज सेकेंड में 11,254 ग्राम पंचायत को कवर किया गया है प्लस 480 न्यू क्रिएटेड ग्राम पंचायत, राइट। नेक्स्ट है लास्ट माइल कनेक्टिविटी में ऑन डिमांड ब्रॉडबैंड एक्सटेंड किया जाएगा टू दी 3,942 एडिशनल विलेजेस में, ओके। नाउ इससे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। सो डिजिटल भारत निधि एंड द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश साइन एन अग्रीमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ amended Bharat Net program in the state under the state-led model. How much allocation has the government of India made for the implementation of ABP in Andhra Pradesh? तो कितना allocation यहाँ पे दिया गया है, it is 2,432 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया एंड मिजोरम सीएम Ladu Homa recently launched the Mizoram Ginger Mission in Mizoram. What is the worth or allocation of this convergence led initiative? So इस मिजोरम जिंजर मिशन के लिए कितना allocation यहाँ पे जो है आपका अप्रूव किया गया है, तो it is your 189.79 करोड़, इतने allocation यहाँ पे इसके लिए दी गई है, ठीक है। अब इसकी बात डिटेल में करते हैं। मिजोरम जिंजर मिशन जो है इसे हमारे यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और जो मिजोरम के सीएम है उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। ये एक कन्वर्जेंस लेड इनिशिएटिव है फॉर जिंजर कल्टीवेशन एंड वैल्यू चेन डेवलपमेंट आपका मिजोरम स्टेट में, ठीक है। फंडिंग है 189.79 करोड़ की। कवरेज की बात करें तो नियरली 20,000 फार्म हाउस होल्ड जो है उनको इंटीग्रेट किया जाएगा इन एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोसिस्टम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली प्रमोट करना जीआई सर्टिफाइड फार्मा ग्रेड
फार्मा ग्रेड मीजो जिंजर को इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है, एनहांस करना फार्मर की इनकम थ्रू प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग एंड एक्सपोर्ट, रिड्यूस करना पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को और स्ट्रेंथन करना फार्मर पार्टिसिपेशन अक्रॉस द एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन, राइट। कन्वर्जेंस पार्टनर्स की बात करें तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ठीक है, इन्होंने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के साथ, रूरल डेवलपमेंट के साथ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ, नाबार्ड, ICARA, APEDA एंड गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम के साथ, ठीक है। प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा एक इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग हब एंड 3 स्पोक सेंटर्स विच इज सपोर्टेड बाय 30+ स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस जो फोकस करेंगे ट्रेसिबिलिटी, क्वालिटी एश्योरेंस एंड फार्मर लेड वैल्यू क्रिएशन में, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे यूनिक फीचर क्या है जिंजर के बारे में, कि जो मिजोरम का जिंजर है, मीजो जिंजर, इसमें 6 to 8% ओलियोरेजिन होता है एज कम्पेयर टू जो ग्लोबल एवरेज है वो आपका अप्रोक्सीमेटली 3% है, और इसका जो है 6 to 8% यहाँ पे रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने अनवील किया है यूनिफाइड भारत ई चार्ज प्लेटफॉर्म और नेशनल यूनिफाइड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लेटफॉर्म। द UVC platform is being developed by which organization with the support from NPCI? So हमारी जो हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री है उनके द्वारा यूनिफाइड भारत ई चार्ज जो है इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। ये जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली आपकी मदद करेगा चार्जिंग स्टेशन ढूंढने में, ठीक है, वहाँ का ओनर कौन है और कहाँ कहाँ पे आपके चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, और क्या लोकेशन रहेगी, तो इन सब चीज़ के बारे में बेसिकली आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ में ही आप इधर से पेमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप चार्जिंग स्टेशन पे पेमेंट भी कर पाओगे। तो ये प्लेटफॉर्म बेसिकली ऑल इन वन प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने, ठीक है। और यहाँ पे इसको डेवलप किया गया है विद दी इन कोलैबोरेशन विद दी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा, ठीक है, NPCI के सपोर्ट से, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। इसको यूनियन मिनिस्टर HD कुमारस्वामी जो है उनके द्वारा लॉन्च किया गया था एट दी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इनेबलिंग नेशन वाइड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेंगलुरु में जो हुई थी, ठीक है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये हेल्प करेगा यूजर्स को डिस्कवर, एक्सेस, बुक और पे दी चार्जिंग सर्विसेज अक्रॉस दी मल्टीपल ऑपरेटर्स एंड ये सिंगल और इंटरऑपरेबल इंटरफेस आपको प्रोवाइड करेगा फॉर ऑल चार्जिंग नेटवर्क। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई सारे चार्जिंग नेटवर्क के लिए एक ही आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिल गया है, ठीक है। इसे डेवलप किया है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने विच इज सपोर्टेड बाय NPCI एंड इट इज इंटीग्रेटेड विद दी भीम ऐप सो दैट आप पेमेंट वहां पे इजीली कर पाए, ठीक है। की फीचर्स क्या है, इसको इंटीग्रेट किया गया है विद द पब्लिक एंड प्राइवेट चार्जिंग नेटवर्क्स वाया ओपन प्रोटोकॉल्स। ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा चार्जर अवेलेबिलिटी की, ओनरशिप की, पावर आउटपुट की, चार्जिंग कैपेसिटी एंड लोकेशन की, ठीक है। नेक्स्ट है, साथ में ही इन्होंने जो है अनाउंस किया था अप्रूवल ऑफ 1243 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स फॉर कर्नाटका अंडर PME ड्राइव स्कीम, ठीक है। अब इसके लिए फाइनेंशियल आउटले जो है 123.26 करोड़ का दिया गया था। अब बात करें अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो अभी तक 503.86 करोड़ का एलोकेशन किया जा चुका है, सैंक्शन किया जा चुका है अमाउंट फॉर दी 4,874 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स अक्रॉस वेरियस स्टेट्स एंड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसमें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपका शामिल है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये शामिल है। और कौन कौन से स्टेट्स में ये प्रपोजल आपके जो है अप्रूव किए गए हैं, किस किस स्टेट्स के लिए, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आपका केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन सारे स्टेट्स के लिए ये अप्रूवल दिए जा चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं PME ड्राइव स्कीम की, तो इसे 2024 में लॉन्च किया गया था। इसके लिए फंड एलोकेशन आपका था 10,900 करोड़ का, ठीक है। एंड कौन सी मिनिस्ट्री के तहत ये काम करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। हाँ, जो स्कीम है ये एक्सटेंशन था आपका अर्लियर इनिशिएटिव्स का, जैसे फेम 1 जो 2015 में आई थी एंड फेम 2 जो 2016 में आई थी, ठीक है। 2016 प्रोग्राम्स के लिए का बेसिकली एक्सटेंशन ये आपका है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ओबिशरी की, तो रिसेंटली फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आपके थे सुधांशु सिल, उनका डेथ हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आप इनके इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बुक्स, डोगरी पंजाबी डिक्शनरी जो है वो रिसेंटली रिलीज की गई थी कविंदर गुप्ता द्वारा, जो गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के, एंड इट इज ऑथर्ड बाय द लेट चंदन नेगी, राइट। ये जो डिक्शनरी है ये प्रमोट करती है लिंग्विस्टिक हार्मनी एंड इट प्रिजर्व्स द लिटरेरी हेरिटेज ऑफ डोगरी एंड पंजाबी लैंग्वेजेस।
नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। तो फर्स्ट इज इंटरनेशनल नर्सेज डे, जो 12 मई को आपका ऑब्जर्व किया गया था। इसका मेन एम क्या है कि हम जो इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है नर्सेस का, उनको बेसिकली हम रिकॉग्नाइज करें, ठीक है। और इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, जो रीओन्ड फाउंडर थे मॉडर्न नर्सिंग की थी, नर्सिंग के, ठीक है। थीम इसकी थी आर नर्सेस आर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सेस सेव लाइव्स, राइट। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, एंड इनके द्वारा एक रिपोर्ट भी यहाँ पे जारी की गई थी, एम्पावर्ड नर्सेस सेव लाइव्स। और इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था मिजरेबल रोल ऑफ वर्ल्ड्स 30 मिलियन नर्सेस इन स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर सिस्टम, improving public health, enhancing patient safety and supporting economic stability resilience, ठीक है। ये रिपोर्ट ने, इस रिपोर्ट में आइडेंटिफाई किया गया था 7 पावर ऑफ द empowered nurses, which is power of trust, power of professional, power of numbers, power of practice, power of care, power of proximity and power of peace, ठीक है। इंडिया में जो है इस दिन प्रेसिडेंट जो हमारी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है 2026 के वो दिए हैं 15 नर्सिंग पर्सनल्स को, ठीक है, राष्ट्रपति भवन में। और यहाँ पे आप इनकी पूरी लिस्ट देख सकते हैं, जैसे कुलविंदर प्राही, उज्ज्वला महादेव सोयम, देन आपके लेलिन थांगी, हनामते मधुमाला गुरुंग, पूजा परमार राणा, गीता कर्माकर, पूनम वर्मा, दीपा बीजू, डॉक्टर शर्वांग कुमार ढाका, देन रक्षा रूपा पर्वताकर, कविता जगन्नाथ, मंजू, आयशा बेबी, प्रोफेसर आर शंकर शनमुगम, मेजर जनरल लिसामा पीवी। इन सब की लिस्ट आपने देख ली जो अवार्डी आपके थे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डे की, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। 15 मई को इसे ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार 32nd एडिशन हमने इसका ऑब्जर्व किया था। इसका थीम था फैमिलीज इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग, राइट। नेक्स्ट आता है एंडेंजर्ड स्पीशीज डे, 3rd फ्राइडे को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, जो 15 मई को आपका ऑब्जर्व किया गया था। इसका थीम था सेलिब्रेटिंग अमेरिकाज वाइल्ड लाइफ कमबैक स्टोरीज, चैंपियनिंग द एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, 16 मई को हमने इसे ऑब्जर्व किया था विद अ थीम लाइट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट आपका है नेशनल डेंगू डे, 16 मई, थीम है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर डेंगू कंट्रोल, चेक, क्लीन एंड कवर। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन अ पीस, 16 मई को ऑब्जर्व किया गया था विद अ थीम बिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू डायलॉग, इंक्लूजन एंड रिकॉन्सिलेशन। नेक्स्ट आता है आपका वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, 17 मई को इसे हमने ऑब्जर्व किया था विद अ थीम डिजिटल लाइफलाइंस, स्ट्रेंथनिंग रेसिलियंस इन कनेक्टेड वर्ल्ड। एंड नेक्स्ट आता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, 17 मई को हमने इसे ऑब्जर्व किया था विद द 21st एडिशन, एंड इसका थीम था कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन टुगेदर, चेक योर ब्लड प्रेशर रेगुलरली, डिफीट दिस साइलेंट किलर, ओके। नाउ वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के ओकेजन पे इंडियन डॉक्टर हैं जयराज डी पंडियन, इनको अवार्ड मिला है यहाँ पे डेनियल लेकलैंड एक्सीलेंस अवार्ड इन कोलैबोरेशन एंड एडवोकेसी फॉर पॉपुलेशन हाइपरटेंशन रिस्क रिडक्शन, ठीक है। इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। यहाँ पे आप जो है जयराज डी पंडियन जो है उनकी इमेज देख सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया एंड बायोफोबिया, ये 17 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, 22nd एडिशन इस बार ऑब्जर्व किया गया है, एंड इसका थीम है एट द हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज जो है, जिन्होंने बेसिकली रिपोर्ट जारी की थी, राइट, उसके प्रेसिडेंट है डॉक्टर जॉर्ज लुइस कोबोस सेरानो फ्रॉम द स्पेन। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1899 में, ठीक है। नेक्स्ट आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके करंट डीजी आपके हैं डॉक्टर मृत्युंजय मोहोपात्रा, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में, और इसे 1875 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सजेशन हमें देना है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।